प्रणाम मित्रों। तो चलिए आज हम लोग मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित कविता सखी वे मुझसे कहकर जाते को पढ़ेंगे। यह कविता आप लोगों को बीबीएम के यूजी थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत पढ़ना है और यह कविता मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित महाकाव्य यशोधरा से लिया गया है। इस काव्य में यशोधरा अर्थात गौतम बुद्ध जी की पत्नी की मन स्थिति का वर्णन किया गया है। जब गौतम बुद्ध जी गृह त्याग करके चले जाते हैं, उसके पश्चात यशोधरा की क्या मन स्थिति होती है, इसके विषय में कवि ने बहुत ही कारुणिक ढंग से वर्णन किया है। तो चलिए अब हम लोग इसके भावार्थ को देखते हैं। वे लिखते हैं, सिद्धि हेतु स्वामी गए, यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी यही बड़ा व्यघात। सखी वे मुझसे कह कर जाते, कह तो क्या मुझको वे अपनी पथ बाधा ही पाते। अर्थात यशोधरा कहती हैं कि सिद्धि हेतु स्वामी गए यह गौरव की बात, यानी कि मेरे स्वामी जो है वे सिद्धि प्राप्त करने के लिए गए हैं, यह मेरे लिए गौरव की बात है। आगे वे कहती हैं कि पर चोरी चोरी यही बड़ा व्याघात, अर्थात मेरे स्वामी सिद्धि प्राप्त करने के लिए तो गए हैं, परंतु वे चोरी चोरी गए हैं। वे मुझे अर्धरात्रि में सोता हुआ छोड़कर चले गए। उन्होंने इस विषय में एक बार भी मुझसे नहीं कहा और यही बात मेरे लिए सबसे बड़ा व्याघात है, यही मेरे दुख का सबसे बड़ा कारण है। आगे वे कहती हैं कि सखी वे मुझसे कह कर जाते, कह तो क्या मुझको वे अपनी पथ बाधा ही पाते। अर्थात यशोधरा जी कहती हैं कि हे सखी, क्या मेरे पति मुझसे कह कर जाते तो क्या मैं उनके पथ की बाधा बन जाती, अर्थात मैं उन्हें सिद्धि प्राप्ति के लिए ना जाने देती या उनके मार्ग में एक बाधक बन जाती। आगे वे कहती हैं कि मुझको बहुत उन्होंने माना, फिर भी क्या पूरा पहचाना। अर्थात यशोधरा जी कहती हैं कि मेरे पति ने मुझे बहुत ही मान सम्मान दिया है और सदैव उन्होंने मेरी सारी बातें मानी हैं, परंतु क्या उन्होंने मुझे पूरी तरह जाना है। हमारा विवाह हुआ और हम विवाह के पश्चात इतने वर्षों तक एक साथ रहें, परंतु वे मेरे मन को पूरी तरह से नहीं जान पाए हैं। आगे वे कहती हैं कि मैंने मुख्य उसी को जाना जो वे मन में लाते, अर्थात मैंने सदैव उसी चीज को मुख्य माना है जो भी वे मन में लाते थे या जो भी वे निर्णय लेते थे, उनके द्वारा लिए गए सभी निर्णयों का मैं समर्थन करती हूँ। आगे वे कहती हैं कि सखी वे मुझसे कह कर जाते। आगे वे कहती हैं कि स्वयं सुसज्जित करके क्षण में प्रियतम को प्राणों के पण में हम ही भेज देती हैं रण में, क्षत्रिय धर्म के नाते सखी वे मुझसे कह कर जाते। अर्थात यशोधरा जी कहती हैं कि हम लोग स्वयं अपने हाथों से अपने प्रियतम अर्थात अपने पति को एक क्षण में सजा कर उस रणभूमि में भेज देते हैं जहाँ पर प्राणों का खतरा होता है, केवल और केवल क्षत्रिय धर्म के नाते, अर्थात एक क्षत्राणी होने के नाते हम लोग स्वयं अपने प्रियतम को सजा कर जहाँ प्राणों का खतरा होता है वहाँ भेज देती हैं। तो क्या यदि वे मुझसे कहते तो मैं उन्हें सिद्धि प्राप्ति के लिए ना जाने देती। आगे वे कहती हैं कि हुआ न यह भी भाग्य अभागा, किस पर विफल गर्व अब जागा। अर्थात मेरा भाग्य जो है वह अभागा हो चुका है, क्योंकि मेरे पति मेरे स्वामी मुझे छोड़कर जा चुके हैं। अब मेरा जो गर्व है अब वह किसी पर भी नहीं जाग सकता। अर्थात मेरा जो गर्व है वह मेरे पति मेरे स्वामी थे, जो मुझे अर्धरात्रि में निद्रा की अवस्था में छोड़ के चले गए। वे चोरी चोरी मुझे छोड़ के चले गए हैं। आगे वे कहती हैं कि जिसने अपनाया था त्यागा, रहे स्मरण ही आते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। अर्थात जिन्होंने मुझे अपनाया था यानी कि विवाह किया था मेरे साथ, उन्होंने ही मुझे त्याग दिया है। एक बार वे इसी बात का स्मरण कर लेते कि मैं उनसे कितना प्रेम करती हूँ, उसके पश्चात वे जाते, अर्थात वे मुझसे कह कर जाते। आगे वे कहती हैं कि नयन उन्हें है निष्ठुर कहते, अर्थात मेरे जो नयन हैं वे उन्हें निष्ठुर यानी कि कठोर हृदय वाला कह रही हैं, क्योंकि उन्हें ना देख पाने की स्थिति में मेरे नयन उन्हें निष्ठुर कहती है। आगे वे कहती हैं कि पर इनसे जो आंसू बहते, सदैव हृदय वे कैसे सहते। अर्थात मेरी आंखों से प्रतिक्षण आंसू की धार बहती रहती है, उनको ना देखने की स्थिति में और उनको याद कर करके मेरी आंखें सदैव रोती रहती हैं। मेरे स्वामी मुझे ऐसे त्याग कर चले गए हैं, इस बात को मेरा हृदय सहन नहीं कर पा रहा। आगे वे कहती हैं कि गए तरस ही खाते, सखी वे मुझसे कह कर जाते। अर्थात वे जाते जाते मुझ पर तरस ही खा जाते
और मुझे एक बार कह कर जाते। आगे वे कहती हैं कि जाए सिद्धि पावे वे सुख से, अर्थात यदि उन्होंने मुझे त्यागा भी है और वे मुझे त्याग कर चले भी गए हैं, फिर भी वे सिद्धि जो है वे सुखी सुखी सिद्धि को प्राप्त कर ले। फिर आगे वे कहती हैं कि दुखी न हो इस जन के दुख से, अर्थात वे इस जन यानी कि संसार के लोगों के दुखों को देखकर कभी दुखी ना हो। आगे वे कहती हैं उपालंब में दू किस मुख से, आज अधिक वे भाते सखी वे मुझसे कहकर जाते, अर्थात अब मैं उपालंब किस मुख से दे सकती हूँ। आज यदि वे मुझे कहकर जाते तो मैं उनकी प्रशंसा करती और वे मुझे अधिक भाते, यानी कि मुझे वे और भी ज़्यादा अच्छे लगते यदि वे मुझसे कहकर जाते। आगे वे कहती हैं कि गए लौट भी वे आवेंगे, कुछ अपूर्व अनुपम लावेंगे, अर्थात वे गए हैं तो वे लौट कर अवश्य आएंगे और उसी के साथ साथ वे कुछ अपूर्व अनुपम यानी कि कुछ अद्भुत चीज ही अपने साथ लेकर के आएंगे। आगे वे कहती हैं कि रोते प्राण उन्हें पावेंगे, पर क्या गाते गाते सखी वे मुझसे कह कर जाते, अर्थात मेरे रोते हुए प्राणों को वे आकर के देखेंगे, परंतु यदि वे मुझसे कह कर जाते तो जब वह पुनः अपनी अपूर्व अनुपम निधि को अपनी सिद्धि को लेकर के लौटते तो मुझे वे गाते हुए स्थिति में देखते। सखी यदि वे मुझसे कह कर जाते तो मुझे इतना दुख इतना कष्ट नहीं होता। यहीं पर यह कविता समाप्त होती है। धन्यवाद।